सीमा पर तनातनी है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन अब इन सब बवाल में ट्रम्प भी कूद गए हैं। तो वहीं जर्मनी ने दे दिया है बड़ा धोखा, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या भारत को जर्मनी पे भरोसा करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के इस जंग में भारत क्या कर रहा है, और जंग से पहले ही रूस की किस चीज का बहुत बुरा हाल हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ा करती है, यही हालत जर्मनी के चांसलर की भी है। यही हालत इस वक्त चीन की, जर्मनी की और कुछ एक देशों की दिख रही है, जिन पर यकीन डामाडोल होता हुआ दिख रहा है। अब क्या है मामला, तो जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच विवाद बढ़ रहा है और इस विवाद का असर देखिए, यूक्रेन और रूस में जंग के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को सैकड़ों की तादाद में जेवलिन मिसाइलें सौंप दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अमेरिकी मिसाइलों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम छपा हुआ है। अमेरिका ने ये मिसाइलें ऐसे समय पर भेजी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पर निजी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। यही नहीं, बाइडेन ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई है तस्वीरें, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी सैनिक बाइडेन के गृह राज्य डेलावर से मिसाइलें यूक्रेन के लिए रवाना कर रहे हैं। वैसे अमेरिका इससे पहले भी 60 करोड़ डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। रूस को जोरदार जवाब देने के लिए अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है। बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि इस घड़ी में अमेरिका के यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब दरअसल रूस और यूक्रेन में युद्ध के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका पूरी तरीके से एक्शन में आ गया है। अमेरिका ने मंगलवार को 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों को यूक्रेन भेजा है और ये मिसाइलें मैन पोर्टेबल है, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्म्ड व्हीकल, टैंक, बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। युद्ध की स्थिति में ये मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी जरूर पैदा कर सकती है। हालांकि रूस ने अपनी टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगाया हुआ है, जो दुश्मनों के मिसाइलों को नाकाम बना देता है। बड़ी बात ये है कि यूक्रेन को जो भी माल सप्लाई कर रहा है अमेरिका, वो ट्वीट करके बता भी रहा है। जैसे कि अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट किया और बताया कि आज रात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $200 मिलियन की तीसरी खेप भेज दी है। तीसरी खेप में 300 जेवलिन मिसाइलों समेत 70 टन के सैन्य सहायता के चीजें शामिल हैं। इन 300 जेवलिन मिसाइलों की कीमत है $50 मिलियन और इस शिपमेंट में ग्रेनेड लॉन्चर, साथ ही साथ गोला बारूद और दूसरे हथियार भी शामिल है। कई यूरोपीय देश पहले ही यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दे चुके हैं। वैसे आपको बता दें, जो मिसाइल अमेरिका ने भेजी है वो कमतर मिसाइल नहीं है, ये अमेरिका की एंटी टैंक मिसाइल है और इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंगों और दुश्मनों के अड्डों को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावे इस मिसाइल को हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने में महारत हासिल है। पर इन सब के बीच सबकी नजरों में आ गया है जर्मनी। अब मजबूरी हो, रूस का डर हो या जो कुछ भी हो, इन मौके पर जर्मनी ने धोखा दिया है। भारत में जो आए हुए थे जर्मनी के नेवी चीफ, उन्होंने सच बोला था, लेकिन सच बोलने की सजा उन्हें ये मिली कि वहाँ जाते ही उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। जो चीफ थे उन्होंने बस यही बताया था कि क्या असल में पॉलिसी है जर्मनी की विदेश नीति को उजागर जरूर कर दिया। और ये चीज देखने को अब मिल रहा है जब यूक्रेन और रूस के विवाद से जर्मनी, जो यूरोपीय यूनियन की आर्थिक महाशक्ति में आता है, वो अलग हो रहा है। वैसे तो नाटो संगठन के कई देश हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, और भी कई देश हैं जो यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं, लेकिन जर्मनी ने सीधे तौर पर ना कर दिया है। मतलब साफ है कि जर्मनी ये कह रहा है कि अगर हमसे कोई और मदद चाहिए तो वो बोलो, हम देंगे, लेकिन रूस के खिलाफ हम आपको हथियारों की मदद नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि अपने ही संगठन को इतना बड़ा धोखा जर्मनी ने क्यों दिया? क्या जर्मनी को कोई मजबूरी है? तो आपको बता दें, जल्द ही इसी तरह का फैसला यूरोप के और भी देश लेंगे। इसके पीछे बड़ी वजह ये
है कि इन सब की चाबी धीरे धीरे रूस के हाथों में चली गई है। रूस के हाथों में ऐसे चली गई है कि जो प्राकृतिक संसाधन है रूस के, जो नेचुरल गैस वगैरह की सप्लाई है, इस पर लगभग कब्जा कर लिया है रूस ने। रूस ने जैसे ही एक सप्लाई चेन बनाया है जर्मनी से होते हुए यूरोप के लिए, और अभी सबसे ज्यादा सप्लाई पहुंच रहा है जर्मनी में। अगर जर्मनी पंगे लेता है रूस से तो रूस कुछ नहीं करेगा, बल्कि सीधे यही कह देगा कि हम आपको गैस प्रोवाइड नहीं, जैसे हाल फिलहाल में रूस ने किया भी था ऐसा, जिसमें ये कह दिया था कि अभी हमारी खेप आपको नहीं जाएगी क्योंकि हमारे देश में खुद ही जरूरत है। अब ऐसे में जर्मनी जहाँ ठीक ठाक ठंड पड़ती है और नेचुरल गैस की खपत बहुत ज्यादा है, वो बुरी तरीके से फंस गया था। ऐसे में जर्मनी नहीं चाहता है कि वो सिचुएशन फिर से आए और रूस से वो रिश्ते खराबना चाहता है, क्योंकि उसे अमेरिका पे भी भरोसा नहीं है। अफगानिस्तान में जब मामला हुआ तो ये अमेरिका का एक तरफा फैसला था। जब अमेरिका ने नाटो संगठन के सैनिकों को निकालने का फैसला किया, तब जर्मनी इस चीज के विरोध में था। जर्मनी चाहता था कि अभी ये सब कुछ न हो, लेकिन वैसा हो गया और उस वक्त अमेरिका ने किसी को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। इसका असर है कि अमेरिका पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन बात ये उठती है कि जर्मनी भारत में आकर बड़ी बड़ी बातें कह रहा है और बड़े बड़े वादे कर रहा है। ऐसे में जो जर्मनी अपने पुराने सहयोगियों यूरोपीय यूनियन और नाटो को धोखा दे सकता है, क्या वो भारत को धोखा नहीं दे सकता है? जहाँ ये झगड़ा रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, तो वहीं इस मामले में भारत का रुख क्या है ये दुनिया देखना चाह रही है। और भारत के रुख से पहले ट्रम्प का रुख जरूर आ गया और ट्रम्प ने ये कह दिया कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग के हालात कभी नहीं बनते, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे आपको बता दें, ये बात ट्रम्प ने सही कही, क्योंकि ट्रम्प ने राष्ट्रपति रहते हुए यूक्रेन की मदद के लिए कई कदम उठाए। यहाँ तक कि 2021 के बजट में भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए उन्होंने 23 अरब डॉलर मांगे थे। बाद में यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की बेहतर ट्रेनिंग के लिए भी 11 करोड़ रुपए दिए थे। पर इन सब में कभी रूस नाराज नहीं होता था और रूस के साथ भी ट्रम्प ने दोस्ती बना कर रखी थी। पर बाइडेन के आते ही सारा कुछ चौपट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि रूस को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सीमा पर तनातनी के बीच जंग से पहले ही रूस की करेंसी का बहुत बुरा हाल हो गया है। ऐसे ही दूसरे और जैसे ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाने की धमकी दी है, वैसे ही और भी ज्यादा बुरे हालात होते जा रहे हैं। 14 महीने के सबसे लो स्टेज पर है रूसी करेंसी। वहीं इन सब जंग के हालात के बीच भारत ने किनारा कर लिया है। भारत न तो रूस के मामले में पड़ना चाहता है और न ही यूक्रेन के मामले में। क्या भारत ने सही किया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।